स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र पर्व की जो सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि समूची मानवता को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने की अद्भुत परंपरा सिखाता है। ये पर्व है पितृपक्ष। हर साल जब भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद आश्विन कृष्ण पक्ष आता है, तब 15 दिन तक चलने वाला ये विशेष समय पितरों को समर्पित होता है। इसे ही श्राद्ध पक्ष या महालय भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष के समय जब पितर धरती पर आते हैं, तब इस ब्रह्मांड की देखरेख कौन करता है? आखिर इस समय पृथ्वी को कौन संभालता है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है जो हमें न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने की गहराई भी समझाती है। हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि मनुष्य केवल अपने माता पिता से ही जन्म नहीं लेता, बल्कि उसकी नसंस में पूर्वजों की परंपरा और आशीर्वाद बहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, यानी माता और पिता देवताओं के समान है, लेकिन माता पिता से भी ऊपर है पितर, हमारे पूर्वज। उन्हीं की वजह से आज हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है। जब हम पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तो ये केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी आभार प्रकट करने की परंपरा होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, मनुष्य अपने पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण के लिए जब पितृपक्ष का समय चुनते हैं, तो उस समय धरती पर तो पितर ही विचरण करते हैं, फिर उस दौरान संसार की रक्षा कौन करता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, उस समय का महत्व अद्भुत है। जब पितर धरती पर आते हैं, तब धर्मराज यम स्वयं व्यवस्था संभालते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि धरती पर कोई भी पितरों के सम्मान में बाधा न डाल सके। यमराज ने स्वयं वचन दिया था, पितृपक्ष में जो भी श्रद्धालु अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक तर्पण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसके कुल का कोई भी सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। पितरों को मिलने वाला अन्न और जल सीधे उनके लोक तक पहुंचेगा। यानी पितृपक्ष में यमराज स्वयं पृथ्वी को संभालते हैं। वही देवताओं और पितरों के बीच संदेशवाहक बनते हैं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब भीमसेन ने यमराज से पूछा, स्वर्ग में देवताओं का राज चलता है, धरती पर मनुष्य का, लेकिन पितरों के लिए विशेष समय क्यों रखा गया है? तब यमराज ने कहा, पितर ही जीवन की जड़ है। यदि मनुष्य अपनी जड़ों को भूल जाएगा तो उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। इसलिए वर्ष का एक पक्ष केवल पितरों को समर्पित किया गया है। इस दौरान वे धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। एक अन्य कथा में बताया गया है कि जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का तप किया था, तब गंगा जी ने कहा था, हे राजन, पितृपक्ष के समय जो भी मेरे जल में स्नान कर अपने पितरों को तर्पण करेगा, उसके पितर सीधे स्वर्गलोक चले जाएंगे। इसी कारण आज भी पितृपक्ष में गंगा स्नान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। श्राद्ध केवल अन्नदान या तर्पण भर नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा पितरः तृप्ताय स्युः तदा देवाय प्रसन्नाय भवन्ति, अर्थात जब पितर तृप्त होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तभी मनुष्य का जीवन सुखी और समृद्ध होता है। इसलिए पितृपक्ष में हर मनुष्य को कम से कम जल और तिल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध कथा है कर्ण का श्राद्ध। जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें केवल सोने चांदी के भोजन मिले। उन्होंने पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो बहुत दिया, पर अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें अन्न का फल नहीं मिल रहा। कर्ण ने पश्चाताप किया और भगवान इंद्र से प्रार्थना की। तब उन्हें एक पखवाड़े के लिए पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। यही कारण है कि पितृपक्ष को कर्ण पक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पितृपक्ष में तर्पण करता है उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती।
पितरों का आशीर्वाद बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि सुनिश्चित करता है। पितरों की प्रसन्नता से कुल में धर्म और सदाचार की स्थापना होती है।